मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के बाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए कर दिया सस्पेंड। महाराष्ट्र का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू हुआ और खत्म 26 मार्च को। अबू आजमी के बयान के बाद सियासत हो गई तेज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अबू आजमी को यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। कहा, औरंगजेब जैसे औलाद किसी की ना हो, खुद उनके पिता ने कहा था। इधर औरंगाबाद के पूर्व सांसद एमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने कहा है कि सपा नेता अबू आसिम ने महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए सुपारी ली थी। जिस तरह से विपक्ष विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम एक बार फिर अपने मित्र देवेंद्र फडणवीस के बचाव के मुद्दे को औरंगजेब की ओर मोड़ते हुए आगे आए। ये उनके आका भाजपा के इशारे पर किया गया है। सत्र के पहले दिन उनका बयान शरारती इरादे से किया गया था। उन्हें इस मुद्दे से बचना चाहिए था और उनके बजाय सरकार पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। ये विशेष रूप से रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान किसी भी कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। और हाँ, भाजपा सपा का खेल काम कर गया, क्योंकि सभी समाचार चैनलों पर मुगल पर बहस कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का युवा वोटरों पर नजर। राजद युवाओं ने किया युवा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। तेजस्वी यादव ने युवाओं से मिलकर 20 वर्षों की एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया संकल्प। बिहार में 3 लाख परिवारों को प्रथम किस्त के रूप में मिलेगा संकल्प से प्रधानमंत्री आवास योजना। 40,000 प्रति परिवार के दर से 1200 करोड़ की सहायता राशि सीएम नीतीश कुमार ने किया हस्तांतरण। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपये का लगाया जुर्माना, साथ ही दी चेतावनी। कहा, 14 अप्रैल को अदालत में हाजिर हो, यदि इस तारीख को पेश नहीं हुए तो होगी कठोर कानूनी कार्रवाई। होली और जुमा की नमाज एक दिन। उत्तर प्रदेश के बरेली में लिया गया बड़ा फैसला। सुरक्षा कड़ी, छतों से हटेंगे ईंट और पत्थर, ड्रोन से होगी निगरानी। वहीं पीस कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय। मौसम में हो रहे बदलाव के साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े अस्पतालों में 3 दिन में पहुंचे 32,000 मरीज। लखनऊ में ओपीडी फुल, वायरल के साथ हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिया नारा, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा के कार्यक्रम में किया ऐलान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की बनेगी सरकार। आनंद विहार से पुरी जा रही नंदकानंद एक्सप्रेस ट्रेन यूपी में चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के आगे 2 भागों में बंट गई। चंदौली में यस 4 कोच की कपलिंग टूटी, वहीं 3 घंटे बाद डीडीयू जंक्शन से हुई रवाना। बदलाव के लिए बिहार तैयार। पूर्व आईपीएस शिवदेव लांडे 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुंगेर। रन फॉर सेल्फ कार्यक्रम के तहत 10 किलोमीटर तक दौड़े। तेलंगाना टनल हादसा, 8 मजदूरों की रेस्क्यू हुआ। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया, हालात की जानकारी ली। बीजेपी ने साधा निशाना, बोली सरकार की लापरवाही से हुआ हादसा। बहुजन समाजवादी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश को पार्टी से निकाला बाहर। कहा, वह ससुर के इशारे पर काम कर रहे थे। वहीं पार्टी में 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी बनाया और हटाया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आजाद समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर किया हंगामा। मथुरा की घटना को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। बोले, दलितों पर अत्याचार बढ़ा, यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी करणी सेना। पूर्णिया में क्षेत्रीय सम्मेलन समारोह। सीमांचल और कोसी के लोग हुए बड़ी संख्या में शामिल। बिहार के पटना गांधी मैदान में भाकपा माले बदलो बिहार महाजुटान रैली में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। अधिक सीटों के लिए बना रहे हैं दबाव। दीपांकर बोरे, रैली से बिहार में बदलाव की होगी शुरुआत।
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की कोई हैसियत नहीं। बीजेपी में सीएम पद के लिए कोई फैस नहीं। एनडीए को हराने के लिए कांग्रेस जरूरी।